नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया मिष्ठान वितरण। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में स्पोर्ट्स विजेताओं को किया गया सम्मानित। आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस टीम ने ज्ञानार्थी मीडिया चौक पर भरवाए गड्ढे। छावनी में अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत की शेरो शायरी। 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 9 दिनों से एक महिला लापता। एक वारंटी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर आज सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। आपको बता दें, कल शाम केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा एक सूची जारी हुई है जिसमें अजय भट्ट को दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिस पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर खुशी व्यक्त की। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण है और काशीपुर नगर मंडल और हमारे जो काशीपुर नगर में 2 मंडल है, आवास विकास और काशीपुर नगर, दोनों ने संयुक्त रूप से आज इस उत्साह को देखते हुए सभी ने मिष्ठान वितरण किया है, खुशी का इजहार किया है, क्योंकि अजय भट्ट जी जब से लोकसभा में हमारे प्रदेश का नेतृत्व किया है, तभी से मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की समस्याओं को उठाने में, चाहे वो कोई ट्रेन चलाने की समस्या हो, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, कोई भी समस्या अगर अजय भट्ट जी के पास गई है तो निश्चित रूप से उन्होंने केंद्र में उठाने का काम किया और प्रदेश में भी सरकार में उन्होंने अपनी बात को रखा है। सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और बहुत खुशी का वातावरण है। अजय भट्ट जी लाखों वोट से जीतने वाले हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष गोयल जी थे, ये लोकसभा को मौजूदा सांसद माननीय अजय भट्ट जी को यहाँ से फिर से लोकसभा बनाया गया है। उस उपलक्ष्य में आज सभी भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए थे और खुशी आयोजन किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो चुनाव समिति है उसके द्वारा प्रथम दृष्टि को जारी करी गई है। उसमें नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से हमारे जो सिटिंग MP हैं माननीय अजय भट्ट जी, केंद्रीय में रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर विश्वास जताते हुए माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने उनके ऊपर पूर्ण विश्वास जताया है और पहली लिस्ट में उनका नाम फाइनल करा है। उस खुशी में भारतीय जनता पार्टी काशीपुर नगर मंडल, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा काशीपुर द्वारा एक खुशी केंद्र सरकार के प्रति अपना धन्यवाद देते हुए केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि उन्होंने हमारे अजय भट्ट जी को पुनः सांसद प्रत्याशी के रूप में चुना है और हम पिछले बार के ज़्यादा लगभग 5 लाख से हमारा लक्ष्य के ज़्यादा मतों से इस सीट को जीतेंगे। इस खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह मिष्ठान वितरण किया और काशीपुर नगर मंडल द्वारा जो है मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि माननीय अजय भट्ट जी को जो है सांसद प्रत्याशी द्वारा चुना गया है, उनको टिकट दिया गया है और भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह का माहौल है। और माननीय सांसद जी की हम तारीफ भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपने काशीपुर रेलवे स्टेशन को जो है नवीनीकरण कार्य का सौभाग्य प्राप्त किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिवस पर विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ एशियन मेडलिस्ट राजीव चौधरी द्वारा किया गया। इस दौरान एशियाई मेडलिस्ट राजीव चौधरी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश चौहान, फैकल्टी और विद्यार्थी मौजूद रहे। देखो, एक सप्ताह से हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फार्मेसी के बैनर तले एक सप्ताह से बच्चों में खेल कूद की आयोजन चल रहा है। इसमें बच्चों ने क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तमाम तरीके के बैडमिंटन, लड़कियों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसमें। इससे क्या है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद कराना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। जिस तरीके से ब्लड का महत्व है शरीर के लिए, उसी तरीके से खेल कूद का महत्व आदमी के जीवन में होता है। जो स्ट्रेस होती हैं, दिन भर की थकान होती है, उससे बच्चा खेल कूद के बाद फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। और आज उसका समापन है। इस मौके पर हमारे सुबह जसपुर के विधायक आदेश चौहान जी आए थे, लेकिन उन्होंने एक ही मेरे से शब्द बोला कि बोले ये आज जो आयोजन है आपका, ये ओलंपिक है, खेल कूद का आयोजन है, इसमें मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं बच्चों को आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ। इसमें आप खेल से संबंधित जो यहाँ के जाने पहचाने चेहरा हैं राजीव चौधरी जी, आप उन्हें बुलाइए और उन्हीं से बच्चों का उत्साहवर्धन रहेगा और उन्हीं से आप बच्चों को पुरस्कृत कराइए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि राजीव भाई आज हमारे कैंपस में पुणे आए हैं और इससे बच्चों को संभवतः कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है।
मैं राजीव भाई का तहे दिल से अपने कॉलेज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे बच्चों को आज इस मौके पर ज्ञान उन्हें दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं पहले महेश चौहान साहब को, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान मैनेजमेंट एमडी हैं उसके कॉलेज के, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों में और युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो ये खेल प्रोत्साहन के लिए एक कार्यक्रम चलाया इन्होंने। शायद एक हफ्ता का प्रोग्राम रहा, आज उसका समापन है और ये बहुत बढ़ चढ़ के सब पढ़ने वाले बच्चों ने इसमें भाग लिया और जो भी विजेता उपविजेता को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है उन्हें। और उन्हें इनकरेज करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि अभी 4% कोटा उत्तराखंड में आ गया है और उसके तहत वो उसमें भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा कि अगर वो किसी विभाग की तरफ से खेलते हैं तो उसमें भी उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर विभागीय प्रतिभागी करते हैं कहीं चैंपियनशिप में तो जरूर उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए आज ट्रैफिक पुलिस टीम ने ज्ञानार्थी मीडिया चौक पर गड्ढों को भरवाया। साथ ही पैदल आने वाले कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों के लिए जगह जगह बैनर भी लगवाए गए, जिससे कि उन्हें आवागमन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। काशीपुर बार एसोसिएशन व रुद्रपुर बार एसोसिएशन का क्रिकेट मैच छावनी स्कूल पर निश्चित किया गया था, परंतु बरसात के कारण से क्रिकेट मैच रद्द हो गया। परंतु सभी अधिवक्ता, खिलाड़ी व टीम मैनेजर उमेश जोशी ने इस दिन को खुशी के रूप में मनाने के लिए संगीत व शेर व शायरी का आयोजन किया। इस अवसर पर टीम के कप्तान विवेक मिश्रा व दीपक कांडपाल द्वारा गीतों की प्रस्तुति की गई। इसके बाद भोज का आयोजन हुआ। इससे इन शेर व शायरियों का मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी अधिवक्ताओं के बीच आपसी भाईचारा बना रहे। जग के बाहर नहीं नजर आता नहीं, जग के बाहर नहीं नजर आता नहीं, अपने दामन में सारी करामात बांधी साथ साथ बांध। वारे मालिक बेअंत तेरी माया, वारे मालिक बेअंत तेरी माया, जग के कण कण में है तू समाया। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडा थाना पुलिस ने आज गश्त के दौरान एक शराब तस्कर को ग्राम गड़ीनेगी तालाब के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए शराब तस्कर के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। शराब तस्कर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। पिछले 9 दिनों से लापता युवती का पता न लगने पर उसके पति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 36 वर्षीय पत्नी शबनम बीती 23 फरवरी की प्रातः 11 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, परंतु उसका कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ने फिलहाल तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत बीती शाम एक वारंटी को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। साथ ही पकड़े गए वारंटी के विरुद्ध NBW एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अर्टिगा और स्विफ्ट में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। भाजपा प्रदेश कार्यालय में 21 प्रकोष्ठों के संयोजकों व सह संयोजकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की बैठक। विश्व श्रवण दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हुआ संगोष्ठी का आयोजन। 1 किलो 240 ग्राम अवैध चरस के साथ महिला तस्कर सहित हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी। गुलदार ने बनाया बकरी को निवाला, ग्रामीण कर रहे गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग। बेमौसम बारिश से हुई फसल बर्बाद। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के डायरेक्टर ने पत्रकार वार्ता में दी उत्तराखंड को हरित प्रदेश बनाने की जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर ITBP एवं उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को टिकट मिलने पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न। बलूटिया ने कहा, चुनावी बेला में चुनावी जुमले की होने लगी बरसात। अब खबरें विस्तार से। आज लोहाघाट NH में छीड़ा के पास दिल्ली से पिथौरागढ़ की ओर जा रही अर्टिगा व पिथौरागढ़ से बनबसा की ओर आ रही स्विफ्ट के बीच छीड़ा में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिस दौरान दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए।
वहीं सूचना पर बाराकोट चौकी पुलिस एसआई नरेश कुमार के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को 108 के जरिए लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अभी 2 पेशेंट आए हैं, नीरज और माया, दोनों भी स्टेबल हैं, लेकिन एक के जो नीरज है उसके घुटने पे चोट आई है, तो हड्डी वालों के लिए उसको रेफ़र करना पड़ेगा, जबकि जो माया है उसको यहाँ टाँके तो लग गए हैं और बाकी दवाइयाँ दे दी गई हैं और उसके गर्दन में दर्द है, जिसके लिए हड्डी वालों के लिए रेफ़र करना पड़ेगा। कैसी है? अन्य 3 स्टेबल हैं। हुआ ये कि क्या बोलते हैं, हम चाय वाय पिया हमने, उसके बाद हम नीचे को आए तो ये रॉन्ग साइड से आके तुरंत गाड़ी ठोक दी और ऊपर से उसके बाद इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं कि तुम रॉन्ग साइड आए थे, ये आए थे, वो आए थे करके। तो हमें 4 सवारी थी। कितनी चोट लगी? चोट दीदी को लगी है और 2 तो चले गए। और आपको? मेरे को लगी है, पैरों में लगी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज 21 प्रकोष्ठों के संयोजकों व सह संयोजकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक की, जिस दौरान भाजपा 2024 के संकल्प पत्र में आम लोगों से किस तरह से सुझाव लेगी, इसको लेकर मंथन हुआ। जिस तरह से भाजपा अभी 3 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है, ऐसे में भाजपा का अब अगला फोकस संकल्प पत्र बनाना है। वहीं आम लोगों के सुझाव के आधार पर बीजेपी संकल्प पत्र बनाएगी, जिसको लेकर आज सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, प्रकोष्ठ हमारे यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के लिए हम बनाते हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों के बीच में काम करता है, शिक्षा प्रकोष्ठ रिटायर्ड जो अध्यापक हैं उनके बीच में काम करता है। हमने पहली बार 3 नए प्रकोष्ठ बनाए, विकलांग प्रकोष्ठ, खेलकूद प्रकोष्ठ और हमारा पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ। तो हर प्रकोष्ठ के समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके बीच में पार्टी के विषय को रखने के लिए, उस समाज के अनेकों सुझाव, उन क्षेत्र के अनेकों सुझाव हैं, उन सुझावों को अपनी कार्य योजना में जोड़ने के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। आज 21 प्रकोष्ठ हमारी प्रदेश की बैठक है। प्रकोष्ठ का गठन हमारा जिला स्तर पर हो चुका है, बहुत जल्दी मंडल स्तर पर प्रकोष्ठ गठन हो। हर प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों की रचना बने। रिटायर्ड कर्मचारी का विषय है तो रिटायर्ड कर्मचारी जितने बने उनको सबका जोड़ना है। शिक्षक प्रकोष्ठ रिटायर्ड अध्यापक से ले वर्तमान अध्यापक हैं जो जुड़ सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, उनको अपने साथ जोड़ना है। व्यावसायिक क्षेत्र में अनेकों गतिविधियों के लोग हैं, लघु उद्योग है, सब प्रकार के प्रकोष्ठ रचना के साथ ही बैठकें हमारी होती है। वर्ल्ड हेयरिंग डे यानी कि विश्व श्रवण दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ईएनटी सर्जन व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने उपस्थित चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान संगोष्ठी का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि श्रवण हानि से पीड़ित रोगियों को एक साथ लाना और एक समुदाय बनाकर कान और श्रवण देखभाल को बढ़ावा देना उद्देश्य है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आज वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को मनाया जाता है, पर 3 मार्च को अवकाश होने की वजह से आज इसमें हमारे द्वारा एक वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें सभी आरबीएसके के जो मेडिकल अफसर हैं, जो आरकेएसके के काउंसलर हैं और जो हमारे ऑडियोमेट्रिस्ट हैं जो कि कान की जांच करते हैं वो, और ईएनटी जो सर्जन है जिला चिकित्सालय की, उनको एक एज ए रिसोर्स पर्सन यहाँ पे बुलाया गया था। और इसमें जो हियरिंग जो हेल्थ है, जो हमारी जो सुनने की जो हमारी जो स्वास्थ्य है, जो सुनने का उसके बारे में उसके बारे में बात की गई। सुनने की क्षमता सब में सही तरीके से रहे, उसमें कोई डिसेबिलिटी ना हो, उसके बारे में आज यहाँ पर बात की। नहीं सुन पाता है तो या तो वो आपसे कहेगा कि दोबारा बोल दीजिए, या फिर वो टीवी की आवाज़ बहुत तेज चलाएगा, फ़ोन की आवाज़ बहुत तेज चलाएगा, आपसे कहेगा कि आपने जो बोला है दोबारा बोल दीजिए। लास्ट बेंच में जाके बैठने की या फर्स्ट बेंच में जाके बैठने की कोशिश करेगा, उसे नहीं सुनाई देगा। दूसरा, बच्चा कानों में खुजली कर रहा है अगर, तो वैक्स हो सकता है, जिसकी वजह से भी बच्चे को नहीं सुनाई देता है। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट पुलिस व एएनटीएफ ने चरस तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओ लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में शनिवार देर शाम पुलिस टीम के द्वारा एसआई सोनू सिंह व लोहाघाट पुलिस ने मरोड़ा खान के पास पिथौरागढ़ की ओर जा रही स्विफ्ट डिजायर कार की तलाशी ली, जिसमें लोहाघाट थाने के हिस्ट्री शीटर व कुख्यात तस्कर पुष्कर सिंह रावल उर्फ कलवा 55 वर्षीय पुत्र गुमान सिंह निवासी बतौड़ी के कब्जे से 800 ग्राम अवैध चरस तथा कमला जुकरिया 42 वर्षीय पत्नी गिरीश जुकरिया निवासी ग्राम सभा गुट गरसाड़ी के कब्जे से 440 ग्राम अवैध चरस, कुल 1 किलो 240 ग्राम नाजायज चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया है तथा तस्करी में लिप्त कार को सीज कर लिया गया है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे थाने से रोज एक चेकिंग टीम निकलती है।
कल दिन में भी हमारी टीमें निकली हुई थी और एसओजी की भी टीम हमारे थाना क्षेत्र में थी। तो कंबाइंड चेकिंग हमारी मरोड़ा खान के पास में चल रही थी। अराउंड 4 बजे लगभग एक कार स्विफ्ट डिजायर लोहाघाट की तरफ से आई। इसको रोकने पर चेक किया गया तो उसमें बैठे 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष। पुरुष का नाम जो है आपका पुष्कर सिंह रावत है, जो हिस्ट्री सीटर भी रहा है हमारे थाने का। उक्त के पास से हमारा जो है 800 ग्राम चरस और जो महिला उसके साथ में पीछे से बैठी हुई थी कमला जुगरिया, उससे 440 ग्राम हमारी अवैध चरस बरामद हुई है। दोनों को हिरासत पुलिस लेके मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक योजनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आज रिमांड लिया जाएगा। पुलिस का नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और जारी रहेगी। आम जन की मांग है और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध कड़ा से कड़ा प्रहार कर आवश्यक कार्रवाई चलती रहेगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जहां एक और देर रात से लगातार बारिश हो रही है तो वहीं ओली में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। दरअसल 3000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। कहा जा सकता है कि एक बार फिर ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। लोहाघाट ब्लॉक के गंगनोला क्षेत्र में गुलदारों ने आतंक मचाया हुआ है। बता दें शनिवार को गुलदारों ने ग्रामीण प्रकाश जोशी की बकरी को निवाला बना लिया और एक बकरी लापता है। वहीं बुधवार को भी एक ग्रामीण के कुत्ते को गुलदार ने घायल कर दिया था। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदारों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बारिश का कहर एक बार फिर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की खड़ी हुई लहलहाती सरसों की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। किसानों को जहाँ इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं इस बारिश ने उनकी सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। उत्तराखंड में बीती रोज से हो रही बारिश ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया है। दरअसल सरसों की फसल पूरी तरह पकी हुई है और कटाई भी होनी शुरू हो गई है। वहीं बारिश की वजह से सरसों और गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं अब किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इससे बहुत अधिक नुकसान हुआ है। गेहूं की और सरसों की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। किसान परेशान है बिन मौसम बरसात से। इस पर ध्यान दें, सरकार किसानों की ओर ध्यान दे। किसान इसमें भुखमरी की कगार पर है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बेमौसम बरसात से ये फसलों को नुकसान हुआ। गेहूं गिर गए हैं, लाही बेकार हो गई है। गेहूं गिरेंगे तो झाड़ कम निकलेगा और दाना गलेगा। हमारी सरकार से ये मांग है किसानों की ओर ध्यान दे। आज राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के डायरेक्टर वीरेंद्र जुयार रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि बागवानी बोर्ड द्वारा उत्तराखंड को हरित प्रदेश बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद चिंतित हैं। वहीं उनका कहना है कि उत्तराखंड देवों की भूमि है। इसके साथ ही बागवानी के क्षेत्र में भी उत्तराखंड का महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आजकल तो लालच भी बहुत ज्यादा है ना, कि पैसा पैसा पैसा। थोड़ा सा माँ के प्रति भी प्यार होना चाहिए ना। आखिर हमारी मिट्टी है ये, हमारी माँ है ये, हमें जन्म दिया यहाँ ने, तो थोड़ा हम लोगों को भी सोचना होगा। परंतु इसमें मुझे तो नहीं लगता कि सरकार इस तरह का कोई कार्य करा रही हो या सरकार की कोई नाकामयाबी हो। अब व्यक्तिगत अपने खेतों को कोई काट रहा है तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर उनको ही सोचना चाहिए। कुछ न कुछ एक अपने क्षेत्र से, अपनी माटी से प्यार पैदा होना चाहिए। जिस दिन ये चीज़ होगी तो नहीं होगा। हम तो जिंदगी भर बाहर रहे और पिछले 10 साल से पहाड़ आ गए और अपने गांव में काम कर रहे हैं, गांव के मकान बन रहे हैं, खेती सुबह पुनः शुरू हो रही है। तो ये तो अपने उस पर है, किसी का व्यक्तिगत उस पर तो सरकार कुछ नहीं कर सकती ना। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस व प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज रामनगर में कोतवाली पुलिस एवं ITBP के जवानों ने संयुक्त रूप से नगर में फ्लैग मार्च निकाली, जिसमें SDM राहुल शाह, पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियां चल रही हैं। उसी के दृष्टिगत विधानसभा रामनगर के अंतर्गत
शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के माध्यम से की जा रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर अब भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बता दें, हल्द्वानी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ और मिठाई बांट जश्न मनाते हुए कहा कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने फिर से विश्वास जताया है और इस बार पार्टी पूरे देश में 400 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इस मौके पर भीमताल राम सिंह कैड़ा, नैनीताल विधायक सरिता आर्या सहित भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि हमारे एक सरल सहज जो सांसद महोदय यहाँ पे थे, अजय भट्ट जी को आज प्रत्याशी नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है, तो मैं उनको बधाई देती हूँ और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए आने वाले आगामी चुनाव में आपने देखा कार्यकर्ताओं की जिस तरह से यहाँ पे भागीदारी और खुशी प्रकट की जा रही है, तो आने वाले चुनाव में उन्हें और बम्पर वोटों से जिताकर हम लोग सांसद बनाएंगे। और जिस तरह से वो रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री थे, मैं चाहूँगी उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में मिलेगी। हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम सारे कार्यकर्ताओं में आज पूरे उधम सिंह नगर और नैनीताल लोकसभा सीट में मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। सारे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और उन्हें बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे सांसद लोकप्रिय नेता श्री अजय भट्ट जी को यहां लोकसभा का टिकट दिया है और निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि हमारे सांसद श्री अजय भट्ट जी 5 साल तक जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहे और उनके सक्रियता के कारण ही लोकसभा का उनको पुनः यहां भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नैनीताल लोकसभा को बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। देखिए, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और हमारे केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद जी को हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने पुनः उन पे विश्वास व्यक्त करते हुए टिकट दिया है, तो हम 5 लाख वोट से उनको जिताने का काम करेंगे और सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब में बड़ा उत्साह है और गांव-गांव तक उत्साह है लोगों में कि मोदी जी का ये चुनाव है और अजय भट्ट जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हम कमल के फूल को नैनीताल जिले में खिलाने का काम करेंगे और यहाँ पर 5 लाख वोट से हमारी जीत होगी और माननीय अजय भट्ट जी के नेतृत्व में जो रात दिन हमने कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर के काम किया, उस सिलसिले को हम जारी रखेंगे और एक तरफा जीत होगी और पूरे प्रदेश में नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र को हम ऐतिहासिक जीत की तरफ ले जाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं और हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि तीसरी बार, अब ये दूसरी बार हमारे अजय भट्ट जी हैट्रिक यहाँ करने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है और जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ, विशेषकर अपने जगत प्रसाद नड्डा जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे महामंत्री संगठन BL संतोष जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी और पुष्कर धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उन्हें टिकट दिया और भारी बहुत से वो जीतने वाले हैं। पिछले बार 3,39,000 वोट से जीते थे, इस बार 5 लाख पार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास के साथ में आपको आपके चैनल के माध्यम से 5 लाख से अधिक मत जीतने वाले। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूचिया ने मुख्यमंत्री द्वारा बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करने को महज चुनावी शगुफा करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार सैन्य धाम की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए न दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दावा पेश करती है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये चुनावी माहौल है, मौसम है और पूर्व में भी जितनी भी भाजपा सरकार ने घोषणाएं की उनको पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करना एक सिर्फ चुनावी जुमला है। यदि सरकार ईमानदार है तो दमवा डूंगा को राजस्व ग्राम 2016 में बना दिया गया था, 20 दिसंबर 2016 को, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी जो सीमांकन और सर्वेक्षण क्रिया के लिए जो आदेश जारी किया जिससे कि उनको मालिकाना हक मिलता, लेकिन 2020 में भाजपा सरकार ने सर्वेक्षण
क्रियाओं पर रोक लगाकर दमुआ डुंगा के लोगों को मालिकाना हक छीनने का काम किया, जिसका मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 16 अप्रैल है। दूसरी तरफ जो शहीद सैनिक, उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनको प्रोत्साहन राशि देने की बात 2016 में कांग्रेस की सरकार ने करी थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने उस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक में जो है चुनौती दी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है इनका दोहरा चरित्र कि सरकार चुनाव से पहले कुछ बातें करती है, लेकिन धरातल पे वो कभी नहीं उतरती, लोगों को गुमराह करने का काम करती है, सिर्फ चुनावी जुमला साबित होता है। देखिए, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय जब बिंदुखत्ता बसा, जो बसासत हुई, वहाँ पर रोडें का निर्माण हुआ, बिजली वहाँ पर आई और वहाँ के लोगों को कांग्रेस की सरकार का पूरा सहारा था और बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करें, ये बहुत अच्छी बात है और उसके बाद वहाँ मालिकाना हक भी मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार की मंशा पे संशय है। ये काम जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे बिंदुखत्ता, दमुआ डुंगा, जवार ज्योति और अन्य इस तरह के क्षेत्र जो पूरे प्रदेश में हैं, उनको मालिकाना हक दिलाने का काम करेगी। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।